एक सुंदर राह चलती लड़की मेरे बेडरूम में छुप गई। मैं आदित्य हूं, 35 साल का एक लेखक। मेरी जिंदगी शांत और स्थिर थी। मेरे दिन किताबें लिखने और रातें पुराने गानों के साथ कटती थीं। दिल्ली के एक शांत मोहल्ले में मैं अपने छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। मैं अपनी कहानियों में खोया रहता, लेकिन उस शाम ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उस शाम मैं अपनी बालकनी में बैठा चाय पी रहा था। गली में हलचल थी। अचानक मैंने देखा एक लड़की सफेद सूट पहने तेजी से चलते हुए गली के कोने से मुड़ी। उसके चेहरे पर घबराहट थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके पीछे 2 आदमी थे, चेहरे पर अजीब सी शिकारी मुस्कान। मुझे लगा कि शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर तेज खटखट हुई। मैं चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? दरवाजा खोलते ही वो लड़की अंदर घुस गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने तुरंत दरवाजा बंद करने को कहा। प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे, उसने कहा। उसकी आंखों में ऐसा डर था कि मैं कुछ पल के लिए निशब्द हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि क्या करूं, लेकिन फिर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। वो बैठ गई और धीरे धीरे उसने अपनी बात बताई। मेरा नाम नेहा है। मैं एक कंपनी में काम करती हूं। मेरे बॉस और उनके साथी एक बड़े अपराध में शामिल हैं। मैंने कुछ ऐसी बातें देख लीं जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थीं। अब वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। हां, लेकिन सबूतों के कारण ही मेरी जान खतरे में है, उसने कहा। आदित्य प्लीज मत खोलना, वो लोग हैं, नेहा ने डरते हुए कहा। हम पुलिस वाले हैं, हमें अंदर आने दो। हमें एक संदिग्ध लड़की की तलाश है, उनमें से एक ने कहा। उनकी आवाज में सच्चाई का अभाव था। मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैंने नेहा को अपने बेडरूम में छुपा दिया। वो बेहद डरी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे आश्वासन दिया कि जब तक वो यहां है वो सुरक्षित है। रात गहरी होती जा रही थी। बाहर उन लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैंने पुलिस को फोन किया, लेकिन मेरी कॉल को गंभीरता से नहीं लिया गया। आदित्य, मैं आपके पास अपनी जान बचाने आई हूं। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, नेहा ने कहा। उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या मैं उसकी मदद करने की स्थिति में? हां। आधी रात के करीब मैंने खिड़की से झांका। वहीं 2 आदमी अब भी गली में खड़े थे। एक के हाथ में छड़ी थी और दूसरा बार बार फोन पर बात कर रहा था। नेहा, तुम्हें अब और नहीं छुपाया जा सकता। हमें एक योजना बनानी होगी, मैंने कहा। उसने अपनी पर्स से एक पेन ड्राइव निकाली। यही है, इसमें वो सब रिकॉर्डिंग है जिससे उनकी असलियत सामने आएगी। तभी खिड़की के शीशे पर जोर की आवाज हुई। वो लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। नेहा, जल्दी से बेडरूम में जाओ, मैं उन्हें रोकता हूं, मैंने कहा। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वो लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। उनकी ताकत के सामने दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। दरवाजा टूटते ही उनमें से एक ने मुझ पर हमला किया। मैंने पास रखी कुर्सी उठाकर उस पर फेंकी। लड़ाई बढ़ने लगी। नेहा ने किसी तरह पुलिस को फोन किया। पुलिस समय पर पहुंच गई और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद नेहा ने बताया कि उसका बॉस सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, बल्कि एक अपराधी गैंग का हिस्सा था। वो लोग बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कामों में शामिल थे। मैंने उनकी एक गुप्त मीटिंग की रिकॉर्डिंग की थी। यही सबूत उनकी असलियत उजागर करेगा, नेहा ने कहा। मैंने अपने एक पत्रकार दोस्त राहुल से संपर्क किया। उसने वादा किया कि वो इन सबूतों को सही तरीके से सार्वजनिक करेगा। कुछ दिनों बाद नेहा सुरक्षित थी। उसका बॉस और उसके साथी पकड़े गए। हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। आदित्य, अगर तुम उस रात मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं आज जिंदा न होती, नेहा ने कहा। नेहा, तुमने मुझे वो प्रेरणा दी है जो मेरी जिंदगी में कहीं खो गई थी। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन से हमारी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक अजनबी लड़की जो मेरे बेडरूम में छुपने आई थी, मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन गई। कहानी समाप्त। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।